आज जो सबसे खास है पता ही नहीं चलता कब गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। ये तब तक मीठे होते हैं जब तक फायदा नजर आता है। फायदा और घाटा तराजू में तोल कर रिश्ते बनाते हैं। एक नंबर के पाखंडी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी की बात करेंगे, लेकिन इनके काम कुछ और ही बयान करेंगे। आपकी लाइफ में जबरदस्त इंटरेस्ट लेंगे, आपकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा जान लेंगे और फिर वक्त आने पर उन बातों को आप ही के खिलाफ अपने फायदे में यूज कर लेंगे। ब्लेम से बचना मतलब इनसे अगर कुछ चीजें गलत हो जाती हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि डिफेंसिव हो जाते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं। भले ही किसी के परफेक्ट दोस्त ना बन पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गद्दार दोस्त ना बनना। बड़े प्यार से रखना पीठ को यारो, शाबाशी हो या खंजर, निशान पीठ पर ही मिलते हैं। दुनिया भरी है नकली चेहरों से जिन्हें हम जान ही नहीं पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं। सारी उम्र निकल जाती है, आज जो सबसे खास है पता ही नहीं चलता कब गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। और आप हैरान परेशान सोचते रहते हैं, अरे ये मेरा अपना था या अपनेपन के मुखौटे में कोई बेरंग सपना था। और ऐसा हम सभी के साथ होता है। तो कैसे पहचाने इन नकली चेहरों को, फेक पीपल को? तो चलिए आज बता रही हूं आपको इनके कुछ खास गुण, जरा गौर फरमाएं और अगर आपके आसपास कोई है ऐसा तो सावधान हो जाए। इनकी पहली क्वालिटी, शर्तों के साथ इनकी मिठास घटती और बढ़ती है। माहौल देखकर रंग बदलते हैं। ये तब तक मीठे होते हैं जब तक फायदा नजर आता है। फायदा और घाटा तराजू में तोल कर रिश्ते बनाते हैं और जब इनका काम निकल जाता है या जब इन्हें लगता है कि अब कुछ और हासिल नहीं होने वाला, इनकी मिठास भी चली जाती है। दूसरी क्वालिटी, इनकी दोस्ती एक पतली परत की तरह होती है, जरा से प्रेशर से टूट जाती है। पार्टी की जान बन सकते हैं, बड़े फ्रेंडली भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप इनके साथ में कोई डीप मीनिंगफुल बात करने की कोशिश करेंगे या इमोशनल सपोर्ट मांगेंगे, ये गायब हो जाएंगे या फिर आपको इग्नोर कर देंगे। अब तीसरी क्वालिटी सुनिए, एक नंबर के पाखंडी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी की बात करेंगे, लेकिन इनके काम कुछ और ही बयान करेंगे। जिन बातों को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे उन्हीं कामों में खुद शामिल होंगे। जो कहते हैं वो करते नहीं और जो कर जाते हैं ना वो आपने सोचा भी नहीं होता। अगली क्वालिटी, झूठी तारीफ। आपको मैनिपुलेट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली उन चीजों को लेकर जो उन्हें पता है कि आपको प्राउड फील कराती हैं, जिन्हें सुनकर आप खुश हो जाएंगे, उनकी तरफ झुक जाएंगे। तो जरा सावधान हो जाए, कई बार ये सच्ची तारीफ नहीं होती, बस आपको यूज करने की तैयारी भर होती है, समझे? अब अगली बात सुनिए, ये आपकी लाइफ में जबरदस्त इंटरेस्ट लेंगे, आपकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा जान लेंगे और फिर वक्त आने पर उन बातों को आप ही के खिलाफ अपने फायदे में यूज कर लेंगे। तो अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ में बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ना, तो खिड़की दरवाजे बंद कर ले। अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली ना बनने दे। अब अगला जबरदस्त गुण, ब्लेम से बचना। मतलब इनसे अगर कुछ चीजें गलत हो जाती हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि डिफेंसिव हो जाते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं और अपनी बात को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जैसे कि बेचारे खुद ही विक्टिम हो। इस तरह से सिचुएशन को पूरी बदल देते हैं कि इनकी गलती की माफी भी आपको मांगनी पड़ती है। और अगर वो माफी मांगते भी है ना तो इस तरह से जैसे कि गलती आप ही की हो, जैसे कि वो कहेंगे आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। बजाय इसकी कि अपनी गलती सुधारे, वो आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर अपनी गलती से सारा फोकस ही हटा देते हैं। अब अगली महान क्वालिटी, ये आपके खिलाफ तोड़फोड़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको लेकर रूमर्स फैलाना, आपके पीठ पीछे आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना या सीधा ही आपके प्रोजेक्ट, आपके रिश्तों में इंटरफेयर करना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि बिना रीजन के ही चीजें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, तो देखें इन सबके पीछे कोई फेक बंदा तो नहीं। अब ये मजाक मजाक में ना आपको हर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ भी गलत बात कह देंगे और फिर अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये कहेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा लग गया। और इस तरह से ये अपनी बात भी कर जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अब इनकी क्वालिटी कहूं या पर्सनैलिटी, इनके साथ थोड़ी देर बातचीत में ही ना आप इमोशनली टायर्ड फील कर सकते हैं। इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन जब आपको इनकी जरूरत होगी ये नजर भी नहीं आएंगे, जैसे कि वन साइडेड रिश्ता हो जहां पर आपकी नीड्स को इग्नोर किया जाता हो।
तो कुछ ऐसा ही होता है फेक लोगों का रिश्ता। अब ना ऐसे लोग ओवर क्रिटिकल होते हैं, आप कुछ भी कर ले इनकी नजर में कभी अच्छा नहीं होगा, आपकी सक्सेस को कम आंकेंगे और बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे चीजें बेटर हो सकती थी, जिससे कि आपके अचीवमेंट्स, आपकी सेल्फ एस्टीम जैसे कोई मायने ही ना रखती हो। अब इनका एक और गुण बताऊं, गॉसिप करना और ड्रामा क्रिएट करना, पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो अगर ये आपसे किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखें, आपकी बुराई ये किसी और से भी कर सकते हैं। और अब बताती हूँ इनका आखिरी गुण। इन्हें प्यार होता है पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट किसी हेल्दी डिस्कशन के लिए नहीं, बल्कि आपको अपसेट करने के लिए, आपको इमोशनली भड़काने के लिए। तो जरा ध्यान दे, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा तो नहीं, अगर है तो जरा संभल जाए। और अब जाते जाते 2 लाइनें आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ। भले ही किसी के परफेक्ट दोस्त ना बन पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गद्दार दोस्त ना बनना, समझे ना। चलिए अब इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।